न्यूज़ पोस्ट के सेगमेंट में अभी जिस तरह से आपने देखा कि एक व्यक्ति जो बच्चों को कैरियर के बारे में बता रहे थे, वो कोई ट्यूटर नहीं है, ना ही कोई शिक्षक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुमला के अपर समाहर्ता हैं और उनका लंबे समय से बच्चों से जुड़ाव रहा है। बच्चों के कैरियर के बारे में हमेशा उनको प्रेरित करने का काम करते हैं और उन्होंने गुमला के आदिवासी बहुल इलाके के दूर दराज के इलाके से आए बच्चों को प्रेरित किया, कई बातों को जानकारी दी ताकि उनका कैरियर बन सके। इनके पीछे उनका एकमात्र मोटो ये होता है कि शिक्षा ही ऐसा एक दीप है जिससे कि जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर आज कई तरह की समस्याएं हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, लोग आज पिछड़ते जा रहे हैं, आर्थिक संकट है, सबका एकमात्र उपाय शिक्षा है और उसके माध्यम से ही परिवर्तन किया जाता है। जिसको आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे, कुछ बच्चे बीच में उठ के चले भी गए, हो सकता है बहुत सारे कारण होंगे, दूर दराज से इलाके से बच्चे आए होंगे, उस कारण से भी बच्चे गए होंगे, लेकिन जो बच्चों का इंटरेस्ट था, जिस तरह से बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। इस नज़ारे को देखने की आवश्यकता है और सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। हम खुद सुधीर सर से जानना चाहते हैं जो अपर समाहर्ता है, लेकिन शिक्षा में इनकी इतनी रुचि, इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको कि उस परिवार से आते हैं, काफ़ी गरीब परिवार था इनका, लेकिन उस परिवार में पहले कोई पदाधिकारी नहीं था, लेकिन आज के समय में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें गजेटेड अफसर, क्लास 1, क्लास 2 अफसर, कई पदाधिकारी हैं। इनके भतीजा और भतीजी आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा से हो पाया है, कैरियर का गाइडलाइन मिला, उसके बाद ये सफलता मिली है। हम सर से खुद जानना चाहते हैं, सर अपने कीमती समय का उपयोग इसी तरह से करते हैं। आज का दिन जो समय घरों में लोग बैठ के रहते हैं, लेकिन अपने समय को निकालकर इस तरह के कार्यों में काफ़ी रुचि लेते हैं। साथ ही साथ इनका ऑफिशियल कार्य भी कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, उसके अलावा ये काम करते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरह के गाइडलाइन की आवश्यकता है और कैसे बच्चे सही ट्रैक पर आ सके, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। सर क्या लगता है? ऐसा है सुशील जी कि बहुत सारे बच्चे हमारे समाज में ऐसे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड आप देखेंगे तो उनके घर में उनके माता पिता या निकट संबंधी भी किसी तरह का सरकारी सेवा में या उस तरह के एजुकेशनल पायदान पे नहीं है, जिसके कारण आगे आने वाले बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि उन्हें जाना कहाँ है, उनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि उनको उस ढंग का सहयोग नहीं मिलता है। और गुमला जैसे शहर में आप देख रहे हैं रविंदर जी जैसे लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे शिक्षा का, तो ये शैक्षणिक वातावरण बनाना और वैसे बच्चों को मेंटली मैच्योर करना कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, उनके पास पूरी उनकी शक्ति है, उनके अंदर कुछ खामियां होती है, कुछ कमजोरियां होती है, उनको पूरा एजुकेट करने का और मैच्योर्ड बनाने का ज़रूरत है। उनको शैक्षणिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है, माहौल देने का ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो 1000-500 की किताब खरीद नहीं सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा का, वैसा एक वातावरण बनाने का ज़रूरत है। इसलिए ये ज़रूरी है। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही लगता है कि हर बच्चे को पढ़ने के लिए पूरा माहौल मिलना चाहिए। इन विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा करने की आवश्यकता मैं हमेशा से महसूस करता हूं और आज सर के मार्गदर्शन का एक निश्चित तौर पर एक इतना सुंदर प्रतिफल मिलने वाला है जिसका मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता। निश्चित रूप से कहा जा सकता है सर ने आज जितनी बातें इन बच्चों को बताई, ये सारी की सारी बातें इनके जीवन में एक अमूल्य रसपान की तरह साबित होगी, अमृत की तरह साबित होगी। और ये जो अमृत का रसपान ये बच्चे आज किए हैं, आगे चलकर इनको आगे बढ़ने की एक बड़ी प्रेरणा दे सके। का कार्यक्रम ने हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मुझे लगता है अगर आगे जाके हम लोग कभी भी डीमोटिवेट होते हैं तो जैसा सर ने कहा कि शब्दों का खेल हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हम इनके शब्दों को याद रखेंगे, मनन करेंगे, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर जुनून आएगा और हम लोग को आगे जाने के लिए हमेशा मोटिवेशन मिलेगी। लाया कि मतलब हम जब सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, किन चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है, इन सब के बारे में सर ने हमें बहुत अच्छे से बतलाया। उन्होंने हमें बताया कि मेहनत करना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने एक गाइडलाइन दिया। उन्होंने जी मैं JPSC क्लियर करना चाहिए कि पहल से किया गया यह कार्यक्रम इन बच्चों को एक मोटिवेशन देगा और रविंदर जी जिस तरह से काम कर रहे हैं निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को सही रास्ते पर जाने का एक मार्ग प्रदर्शित करेगा, जिससे आगे चलकर बच्चे बेहतर करियर चुन सकते हैं और सफल हो सकते हैं। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।